सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है योग गुरु बाबा रामदेव के उस बयान के लेकर के जिसमें उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र और पूर्वजों को लेकर के बात की। इस पर सियासत तेज हो गई है। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि हिंदू राष्ट्र से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं इस बात को लेकर के अब मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमान न घबराते हैं न डरते हैं, सभी का सम्मान करना जानते हैं। हमारे साथ वाराणसी के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को लेकर के योग गुरु बाबा रामदेव ने बयान दिया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो हमेशा पॉजिटिवली ही देखते हैं। इस देश को निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि जो देश का बंटवारा हुआ वो अपने आप में एक सबसे बड़ा जो जिसको कहा जाए कि उसमें इस तरीके से उसमें राह के में पत्थर लगा दिया गया कि मुस्लिम राष्ट्र तो बन गया, लेकिन हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना धर्मनिरपेक्षता के पत्थर से दबा दी गई। अब ये बात जब रामदेव कहते हैं तो रामदेव तो अथॉरिटी नहीं है, सरकार को करना है। सरकार किसकी है? भाजपा की है, संघ की है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, प्रदेश में योगी जी हैं। हमको नहीं लगता है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मोदी शासन में साकार हो पाएगी, क्योंकि इस वक्त वैश्विक परिस्थिति से बहुत उथल पुथल का चल रहा है और मुस्लिम जो मठाधीश या जो कह लिए जो पुजारी या जो भी हैं वो यदि कह रहे हैं कि हम डरते नहीं, तो वो कभी नहीं डरते हैं। ये सच्चाई है। आज़ादी के बाद जितना मतलब आप कह लीजिए क्राइम जोन का यदि हिसाब किताब देखा जाए, वो जो करीम लाला से लेके और शहाबुद्दीन से होते हुए अतीक अहमद, मुख्तार और अभी तो भाजपा शासन में थोड़ा सा दबा हुआ है, तो वो डरते वाकई नहीं है। ये तो सच बोला उन्होंने। मौलाना राशिद फिरंगी कहते हैं कि हम न घबराते हैं न डरते हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात पर देखिए, हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है, हिंदुस्तान तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। इसको तोड़ने वाले अलग से बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे या मुस्लिम में बंटवारा करेंगे। हिंदू तो पहले से हम हिंदू हैं, आज भी हिंदू हैं, आगे भी हिंदू रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई एकत्रित हों और हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, बस इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये एक गलत शब्द है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुस्तान तो शुरू से हिंदू राष्ट्र है, इसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत क्या है? योग गुरु रामदेव ने कहा ये बात, तब सियासत में हलचल मच गई है। हलचल मचना तो स्वाभाविक है। जब उनका जो है जनसंख्या उनकी लगातार बढ़ रही है और वो हमारे ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, तो जगह उनको भी चाहिए। तो वो यही सोच रहे हैं, यही सुबह उठा के हम आधा बंटवारा कर लें, बना कहीं कोई और राष्ट्र बन जाए। जैसे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, वैसे ही और कोई बन जाए। वहाँ मुस्लिम फिर नहीं जाएंगे, फिर वही करेंगे, आधा जाएंगे आधा बचे रहेंगे। 50 साल बाद फिर वैसे ही खड़ा हो जाएगा कहानी। तो हिंदू राष्ट्र तो है ये है, बस हमें ज़रूरत है एकत्र होने की। और एकत्र करने के लिए अगर रामदेव बाबा ने आवाज़ उठाई है और योगी बाबा कुछ उसके लिए कर रहे हैं, तो हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। हम तो चाह ही रहे हैं कि हमारा राष्ट्र हिंदू बना रहे। देखिए, लगातार लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से सारी बातों को आप सुन रहे हैं? योग गुरु बाबा रामदेव कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, जो आज दूसरे मजहब में कन्वर्ट होकर घूम रहे हैं। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हम दोनों भाइयों का खंडन करते हैं कि मुस्लिम डरते नहीं। मुस्लिम बहुत अच्छे से डरते हैं। उनको डरवाने के लिए हमको विकल्प चाहिए, हमको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। जबले हम अपनी शक्ति को अच्छे से उनको प्रदर्शित नहीं करेंगे, तबले वो इसी तरह से लूल जलूल बोलते रहेंगे। अभी हम 2 दिन पहले ही कश्मीर से घूम के आए। श्रीनगर में जहाँ झंडा नहीं फहराया जाता था, वहाँ धुआंधार सब लोग वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाए और झंडा फहराए हुए। और वहाँ देखने में भी महसूस हो रहा है कि अब मुसलमान डर रहे हैं ठीक से। अब उत्तर प्रदेश में भी डरेंगे, पूरे भारत में डरेंगे। हम गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू हैं और हम हिंदू राष्ट्र के पलकना पर अच्छे से चल सकते हैं। हमारी सोच बस यही है कि हम सबको ले के चलना चाहते हैं। बाकी इस अवधारणा को हमको अलग करना पड़ेगा। हमको अपने आप बारे में सोचना होगा, हमको एकजुट होना होगा। और हम लोग अगर गंभीरता से सोचेंगे और गंभीरता से रहेंगे तो भारत को हिंदू राष्ट्र
घोषित कर पाएंगे। जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है, सभी धर्म बराबर हैं इस बात की परिकल्पना है। हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म की तरह कट्टर धर्म थोड़ा है कि सिर्फ इस्लाम ही रहेगा और बाकी कुछ नहीं रहेगा, सबको मार के भगा दिया जाएगा। सह अस्तित्व का, पंचशील का, जितने भी सिद्ध हमारे गांधी जी और नेहरू जी ने सिद्धांत दिए, जिसके नाम पे धर्मनिरपेक्षता का विकृत डिफिनीशन लोगों ने दिया। धर्मनिरपेक्षता ये नहीं कहती है कि मुसलमानों को प्रोटेक्ट कीजिए और बहुसंख्यक वर्ग को मारिए और उनके हितों का नुकसान कीजिए। तो यदि हिंदू राष्ट्र होगा तो बहुसंख्यक हिंदू जो हैं उनके हितों का संरक्षण होगा। उनके जो तमाम मंदिर में जो तमाम तोड़ फोड़, और जो आप साउथ में चले जाइए, हिंदू धर्म, हिंदू मंदिरों के पैसा से सरकारें चल रही हैं। आप तिरुपति में चले जाइए, साउथ के केरला के तमाम मंदिरों में चले जाइए, उनके ज़मीनों का सरकार ले करके और दूसरे धर्मों को दे रही है। इस प्रकार से विकृति है। तो आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि हिंदू राष्ट्र जो है उसका सपना सभी देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं योग गुरु बाबा रामदेव के इस बयान से भी सभी लोग सहमत नजर आ रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। उनके बयान की तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश को अगर अखंड राष्ट्र बनाया जाता है तो यहाँ पर रहने वाले किसी भी शख्स को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज सनातनी हिंदू रहे हैं। वहीं लखनऊ में रहने वाले मौलाना ने इसका तोड़ निकालते हुए कहा, उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिम किसी से भी डरते नहीं हैं। जो भी लोग इस देश में रह रहे हैं उन्हें अपने धर्म का पालन करते हुए रहने का पूरा अधिकार है। उनके बयान के क्या मायने हैं, कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं इस बयान को लेकर के। पहले तो ये बताइए, जिस तरीके से बाबा रामदेव का बयान आया, उन्होंने कहा कि अखंड राष्ट्र की अवधारणा अगर पूरी होती है तो किसी को भी यहाँ पर रहने वाले को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग कभी ना कभी सनातनी हिंदू रहे। क्या समझते हैं इसको? मेरा नाम ललित मिश्रा है और भारत हिंदू राष्ट्र है, और जो भी बयान बाबा रामदेव जी ने दिया है अक्षरशः सही है। और ये मौलाना फिरंगी ने जो कहा है कि डरने की, बिल्कुल वास्तव में हिंदू धर्म ऐसा नहीं है जो किसी को डराता है। और जो ऐसे तमाम फिरंगी आए और चले गए, लेकिन हिंदू डरता भी नहीं है, न डराता है न डरता है। तमाम फिरंगी आए और चले गए, अकबर, हुमायूं, बाबर, ऐसे तमाम आक्रांता इस भारत में आए और वो चले गए, लेकिन हिंदू अपनी संस्कृति और सभ्यता के कारण जिंदा रहा, सनातन के कारण जिंदा रहा। ये वास्तव में सनातनी देश है, यहाँ के रहने वाले सभी सनातनी हैं और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ डराया नहीं जाता है। आज 10 साल से भाजपा की सरकार है, कहाँ किसी के साथ जो है कत्लेआम हुआ है कहीं, जबकि पूर्व में शासक जो आए वो हिंदुओं पर तमाम कत्लेआम करके दबाने की कोशिश की, लेकिन हम सभी लोग अपने सनातन के कारण बचे रहे। सनातन के कारण सनातन बचा रहा, हिंदुत्व बचा रहा। हम सभी लोग आज ये ऐलान हम लोग करना चाहते हैं कि यहाँ न डरेंगे न डराएंगे, अपना खाते हैं, सभी लोग अपना खाते हैं, डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मौलाना फिरंगी जो बोल रहे हैं ये आपस में लड़ाना चाहते हैं और ये लड़ाने की परंपरा को बंद करना पड़ेगा। आज इसी से आपसी समभाव बनेगा, ऐसा मेरा विचार है। आप क्या समझते हैं बाबा रामदेव के बयान से, जिस तरीके से उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाले सभी लोग कभी न कभी हिंदू हैं, जो यहाँ रह रहे हैं लोग उनके पूर्वज कभी न कभी हिंदू रहे हैं, आपको क्या लगता है? हम लोग हिंदू रहेंगे और ना हम लोग मौलाना मुसलमानों डरेंगे ना डरते हैं ना। जितने कत्लेआम 15 साल से सरकार बनी हमारी भाजपा, ना कत्लबानी हुई, ना मर्डर हुआ, ना कुछ हुआ, ना चोरी ना चपारी हुई उस अखिलेश सरकार में। और क्या नाम है, हाँ, अखिलेश सरकार में कितनी चोरी हुई है, कितनी लूटमार, कितने बलात्कार हुए, कितने मर्डर हुए हैं। इस सरकार में कोई कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद। मैडम, आपको क्या लगता है कि वाकई में यहाँ इस देश में रहने वाले चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके पूर्वज जो है वो हिंदू रहे हैं, सनातनी हिंदू रहे हमेशा? हाँ, सनातनी हिंदू रहे हैं
और ये सब बाद में जो है मुसलमान बने हैं। आज से बहुत पुरानी सभ्यता है भारत की कि सब पहले हिंदू ही थे, बाद में मुसलमान बने हैं। कोई सिख बना है, कोई ईसाई बना है, कोई कुछ बना है, लेकिन आज से हजारों साल का इतिहास है, सब पहले का इतिहास है। और ये सब पहले हिंदू थे, बाद में सब मुसलमान बने। मौलाना खालिद रशीद का कहना है कि यहाँ पर किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। वो भी कह रहे हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं, वो मुसलमान किसी से डरता नहीं है। कह रहे मुसलमान किसी से डरता नहीं है। मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, ना हिंदू को डरने की जरूरत है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। हम लोग सनातनी हैं और सनातन ही रहेगा। बाबा रामदेव ने बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। हिंदुस्तान जन्मों से हिंदुस्तान ही रहा है और इसमें जितने भी लोग आए हैं और कनेक्ट हुए हैं वो सब हिंदू ही थे पहले। हिंदुस्तान ना कभी ख़त्म हुआ है ना कभी ख़त्म होगा। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये अखंड भारत अगर है तो अखंड भारत अगर बनता है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं। उनके बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हिंदू किसी को डराता नहीं है और ना कभी डरता है। हिंदुस्तान हमेशा एक दूसरे की मदद करता है। अगर एक सही रहोगे तो सही से रहोगे, अगर गलत करोगे तो गलत उसके साथ गलत किया जाएगा। मैं ये भी कहूँगा कि हिंदू धर्म की कोई भी बिरादरी हो या हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, उससे कोई नहीं डरता है, कि कोई किसी से नहीं डरना चाहिए और ना डरता है। उनके बयान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम भी किसी से नहीं डरते हैं ना भैया, लोगों को किसी को भी नहीं डरना चाहिए। तो सबका साथ वाला जो विकास वाला हिसाब किताब चल रहा है वही हिंदू धर्म में भी कन्वर्ट है, कि हिंदुस्तान में हिंदू व्यक्ति लोग का ही संगठन वाला काम चल रहा है। बाबा रामदेव ने कहा कि जो भी लोग यहाँ पर रहने वाले चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, उनके पूर्वज कभी ना कभी सनातनी हिंदू थे। भैया उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूँगा जो आज हिंदू राष्ट्र चल रहा है वही चलना चाहिए और वही होना चाहिए। मतलब ये बताइए जिस तरीके से बाबा रामदेव का बयान आया और उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाले सभी लोग जो भी आज रह रहे हैं उनके पूर्वज कभी ना कभी सनातनी हिंदू थे, आप कैसे देखते हैं इसे? सही बात बोला है, पहले भी हिंदू थे, अभी भी हिंदू ही के उसमें है, ठीक है ना। पूर्वज तो हिंदू थे ही, नहीं तो सभी के पूर्वज हिंदू थे आप मानते हैं? भाई साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है? उनका बयान बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, उसके पूर्वज कभी ना कभी सनातनी हिंदू थे। बिल्कुल सही बोले हैं सर, हम लोग सनातनी हैं और जो है पहले भी सनातनी थे, अभी भी जो हिंदुत्व के ही जो है आगे को बढ़ाने के लिए ही जो ये कर रहे हैं। सही उन्होंने कहा कि अगर अखंड भारत बनता है तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इस बात से भी आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखते हैं सर, अखंड भारत तो बनेगा ही सर। तो कानपुर में तमाम लोग हैं, लोगों ने अपनी बेबाकी सजाए रखी। तमाम लोगों का कहना यही है कि वाकई में जो लोग इस देश में रह रहे हैं वो कभी ना कभी सनातनी हिंदू रहे हैं। लोगों ने अपने धर्म को परिवर्तित किया है। साथ ही साथ लोगों का मानना यह भी है कि इस देश में रहने वाले किसी भी शख्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत अगर अखंड बनता है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिल करके रहेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने हिंदू अवधारणा पर एक बयान दिया, उसके बाद से सियासी महकमे में फिर से एक हलचल पैदा हो गई है। उसकी प्रतिक्रिया भी आ गई है। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने बयान दिया कि मुसलमान ना किसी से डरते हैं ना घबराते हैं, सभी धर्मों का पालन और सभी का आदर होना चाहिए। तो सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम लोग हैं लखनऊ में और राजधानी वासियों से ही इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। भैया इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं आप, जो अभी बाबा रामदेव ने बोला है और उसके बाद से मुस्लिम धर्मगुरु की प्रतिक्रिया आई है? रामदेव ने बहुत सही बोला है और सभी सनातनी थे। मुगल आए, दबंगाई से उनको जो है मुस्लिम में कन्वर्ट किया और वो सब हिंदू हैं और कन्वर्टेड हिंदू कहा जाए उनको, जो है मुस्लिम न कहा जाए। और ये सब फिर कन्वर्टेड हो रहे हैं। सहारनपुर ले लीजिएगा, सीतापुर ले लीजिएगा, बड़ी संख्या में कन्वर्ट हो रहे हैं और कन्वर्ट हो जाएंगे, जल्द ही हिंदू बनेंगे। और वो कह रहे हैं मौलाना वो भी आ जाएंगे बहुत जल्द ही, क्योंकि 47 तक का हमारा मिशन है। 47 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो ये सब सनातनी जितने हैं वो सब हिंदू हो जाएंगे। लेकिन पीएफआई का तो अलग मिशन है। उनका डॉक्ट्रिन ये कहता है कि 2050 तक हम मुस्लिम मतलब की मेजॉरिटी कर देंगे भारत के अंदर। जाकिर नाइक आई तो थे, डॉक्टर जाकिर नाइक जो भाग गए, रुके, कतई नहीं रुकने दिया जाएगा। ये जो है राष्ट्रहित का भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये योगी जी का। योगी जी प्रधानमंत्री जिस दिन बन जाएंगे करोड़ों की संख्या में जो है मुसलमान कन्वर्ट होकर हिंदू बनेंगे। फिर से कन्वर्जन होगा और इस बार बिना रक्त बहाए फिर से जो है सनातन जो है वो देश चलेगा। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे आप? हिंदुस्तान में आपको कहीं गड़बड़ लगता है क्या?
सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे। लेकिन जो जिनके पूर्वज सनातनी कभी थे और आज के टाइम में उन्होंने अपना पंथ परिवर्तन कर लिया है, वो लोग ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो प्रतिक्रिया आई है कि मुसलमान किसी से डरते नहीं है, ना किसी से घबराते हैं। देखिए, जब सरकार कांग्रेस की थी, बीच में फिर एक आध दो बार सपा की बनी, तो ये लोग भटक गए थे। इनको कहते नहीं कि दिल्ली जाना है तो टेढ़ा पेढ़ा रास्ता से गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग सीधे जाते हैं। यहाँ लाइन एकदम बिल्कुल सीधे क्लियर है। 2047 ये ठप्पा लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर आप भी जिंदा रहेंगे, मैं भी जिंदा रहूँगा, तो सनातनी ही नज़र आएंगे। जितना अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं, एको नज़र नहीं आएंगे। अगर फिर से भाजपा सत्ता से बेदखल हो गई तो क्या फिर से भटक जाएंगे? भटके हैं ही हैं वो भटके हैं। उनके लोग जो पृथ्वी पे नहीं, उनकी आत्मा भटक रही है। लेकिन जब सरकार 47 तक रहेगी तो ये सारे लोग, आप देखिएगा, पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि भारत सनातनियों का देश था, सनातनियों का देश है और सनातनियों का ही रहेगा। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है, आदरणीय नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ कोई भटकेगा नहीं। ये लाइन बिल्कुल क्लियर चल रही है और चलती रहेगी। लाइन बिल्कुल क्लियर है, चलती रहेगी। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर भी आप? देखिए, सनातन के बारे में जो बाबा रामदेव जी का जो बयान आया है कि सभी लोगों के पूर्वज हिंदू ही थे, सनातनी थे, तो वैदिक सनातन आदि है, ऐसे अंत तक है। आदि से लेकर अंत तक सनातन का कोई और छोर नहीं है। हम बताना चाहें इसका कोई युग बताना चाहें, इसकी कोई डेट बताना चाहें तो वो भी नहीं बता पाऊंगा मैं, और कब तक इसका समापन है वो भी नहीं बता पाऊंगा। लिहाजा ये आदि से अंत तक है। और उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। सनातन धर्म में खुला ऑफर है, दरवाज़ा खुला है घर वापसी का। आप जब आएंगे आपका स्वागत है, अभिनंदन, क्योंकि आप भटके हुए राही हैं, राह से भटक गए थे। जब आना चाहेंगे आपका स्वागत है, लेकिन उसी विचारधारा को लेकर आना पड़ेगा जो विचारधारा सनातन रखती है। आप जिहादी विचारधारा के साथ अगर आएंगे तो कतई ये बर्दाश्त नहीं है, मंजूर नहीं है। हिंदुस्तान है, मिलजुल के साथ गंगा जमुनी तहजीब लेकर चलने की है प्रथा, लेकिन उन्हीं के साथ जो राष्ट्रवादी हैं, जो सनातनवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, उनके विचारों से मैं सहमत हूँ रामदेव जी की। और ये भी सहमत हूँ कि सनातन को न कोई मिटाने वाला था न है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद से फिरंगी महली का बयान भी आया कि मुसलमान किसी ना किसी से डरेगा ना घबराएगा। ऐसे बयानबाजी लोग करते रहते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे आप? ये वो सिर्फ आतंकवाद फैलाना चाहते, कट्टरपंथिता फैलाना चाहते, जो उन लोगों ने किया है, जो उनकी खून में है। और उनको शायद ये मालूम होना चाहिए कि सनातन विश्व में है, इस वक्त विश्व में फैल चुका है और सनातन का डंका विश्व में बजेगा। और जो इस तरह के, उनका तो 1400 साल का पुराना इतिहास है मुसलमानों का, और हमारा तो सनातन का ना आदि ना अंत, ये हमेशा रहा है। जब तक पृथ्वी की प्रलय नहीं होगी तब तक सनातन रहेगा, और फिर जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी फिर सनातन चालू होगा। सनातन जिसका नाम ही सनातन, सनातन है, उसका कोई अंत करने का वही नहीं है। और जो ये भटके हुए लोग हैं वो वाकई में आकर के, एक दिन आपको बता दे रहा हूँ, आधे मुस्लिम देश के लोग, आप कई मुस्लिम देशों में रामायण का मंचन होता है, कई मुस्लिम देश रामायण को वहाँ पे गणेश के पैसे में अपना वो छापते। इंडोनेशिया 98% मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मुस्लिम अगर किसी देश में रहते हैं तो इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर रामायण का मंचन होता है। उनके इंडोनेशिया के जो नोट हैं उन पर गणेश जी की मूर्ति है, क्योंकि वो अपने पूर्वजों को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन यहाँ के जो मतलब भटके हुए लोग हैं वो क्यों घबराते हैं इतना? सनातन के विषय में अगर कहीं इनको लौट कर इधर आना पड़ेगा, और जो उस टाइप के होंगे कट्टरपंथ, वो मार के भगाए जाएंगे, उनका कत्लेआम होगा। और वो जो गजवा हिंद की जो सोच रहे थे, वो यहाँ इस पूरे विश्व में सनातन हिंद होगा, सनातन का परचम लहरेगा। और आप देख ले, सनातन के अलावा और कोई मजहब रह ही नहीं जाएगा। सनातन के अलावा और कोई मजहब नहीं रह जाएगा, पंथ बाकी कुछ भी रहें। इस मुद्दे को आप जानते हैं, रामदेव जी ने जो बयान दिया उसके बाद से प्रतिक्रिया आई खालिद रशीद फिरंगी महली जी की। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे आप? देखिए, जब रामायण काल से उठाइए आप, रामायण काल में क्या इस्लाम था? नहीं था। रामायण काल से ही आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ 2 समुदाय थे, एक देव थे, एक दानव थे। और दानव
के ही विभत्स रूप यह मुसलमान हैं, और जो भी धर्म को मानने वाले उस दानव रूपी लोगों से उत्पत्ति इन लोगों की है। तो आज भी सनातन रामायण काल से है और चलता रहेगा। निश्चित रूप से इस सनातन को मतलब तोड़ने वाले दानव, मानवता को तोड़ने वाले, सभ्यता को तोड़ने वाले एक दानव रूपी है, जो अलग अलग नामों से अपना पहचान बनाए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे पारसी हो, चाहे जो भी हो। तो सिर्फ उसी हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे विश्व की मैं बात करता हूं। उसी दानवों में राजा बलि भी थे, जिनको मतलब कहा जाता है कि वामन अवतार जब विष्णु भगवान लेकर के आए तो उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब सद्बुद्धि आती है, इन दानवों की जब सद्बुद्धि आएगी तो निश्चित रूप से वही जो इस्लाम से कन्वर्ट होकर आएंगे वही सनातन में आएंगे। वो जो आप बता रहे हैं वही है, जो ये दानव से कन्वर्ट होकर आएंगे तो सनातन को मानेंगे, सनातन को पूजा करेंगे, इंसानियत को पूजा करेंगे। सनातन कभी किसी की हत्या करने का नहीं सिखाता है, कभी किसी सभ्यता को तोड़ने की नहीं सिखाता है। सनातन विश्व की कल्याण की बात करता है, सद्भावना की बात करता है। यहाँ के जो भटके हुए नौजवान है वो तो अपना लाइनेज गौरी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, मुगलों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं एक ही शब्द में बात खत्म कर दिया कि रामायण काल से आप देख लीजिए, दो ही समुदाय थे, देव और दानव। तो जो भी ये मुगलों की संतान कहिए, चाहे मुगल भी उस दानव के ही खानदान है, दैत्य के ही खानदान है। चाहे अपने को इस्लाम बना लिए हो, चाहे पारसी बना लिए हो, चाहे जो भी बना लिए हो, तो दैत्य के ही खानदान है। आज नहीं कल उनको कन्वर्ट होकर फिर सनातन को ही मानना होगा। आप रामायण में देख लीजिएगा, सनातन की विजय हुई थी, फिर सनातन मजबूत होगा। सनातन को कहीं ना कहीं ये लोग दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, देश और सभ्यता को तोड़ने का काम करते हैं, विश्व को अशांत करने का काम करते हैं। रामायण में भी दानव सभ्यता और वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, तभी भगवान राम को अवतार लेना पड़ा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक अवतार के रूप में आई है, जो सनातन को मजबूत करेगी, विश्व को शांति के पथ पर ले जाएगी। बात सही है 100%। इतिहास के आप जब आईने में जाएंगे तो सच्चाई है कि सभी भारतीय जो मूल है वो सनातनी है और सब वैदिक धर्म से ही आए हुए हैं। बाकी जो है कि इस्लाम एक पश्चिम देश से आया हुआ धर्म है और ईसाई भी पश्चिम सभ्यता का धर्म है, पश्चिम देश से आया हुआ है, अब्राह्मिक धर्म है। हाँ, मूल सनातनी धर्म ही सनातन है, हिंदुत्व है। और जो रामदेव जी कह रहे हैं, तमाम हमारे आदि शंकराचार्य भी कहे हैं, वेदों में भी प्रमाण मिलता है, इतिहास भी गवाह है कि हम सनातनी हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।